नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के एक नए चैप्टर के साथ नए चैप्टर की जानकारी, बल्कि यूं कह सकते हैं कि साझी करने जा रहा हूं। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि हम हमेशा मर्द के टेवे की बात करते हैं, फीमेल के टेवे की बात करते हैं। हम हमेशा जो है बेटे की बात करते हैं। हमने कभी बेटियों की बात नहीं की या बेटी के टेवे की बात नहीं की। या ज्योतिष में भी कहते हैं कि स्त्री जो लड़की है उसका टेवा लड़की का औलाद नहीं मानते या लड़की का टेवा नहीं दिखाते, या ऐसा बहुत सी भ्रांतियां हैं। आज तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं जा रही और हम मान सम्मान प्राप्त कर रही हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं, अपने खानदान का नाम रोशन कर रही हैं हमारी बेटियां। तो दोस्तों, आज मैं आपको लाल किताब के माध्यम से मर्द और औरत के टेवे में से, यानी कि लड़का और लड़की, हस्बैंड और वाइफ के टेवे में से किसका टेवा प्रबल होगा, मजबूत होगा या काम करेगा, उसके बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, जैसे कि लाल किताब में लिखा गया है कि शादी के बाद लड़की का टेवे को मर्द का टेवा ढांप लेता है। लड़की का टेवा मर्द के टेवे में मर्ज हो जाता है। ये बात लिखी हुई है, मगर साथ में दोस्तों ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो औरत काम करती है, मेहनत करती है, जॉब करती है, तो उस स्त्री का, औरत का टेवा अलग से देखा जाएगा, उसके ग्रह अलग से देखे जाएंगे। इसी तरीके से अगर वो औरत जिसकी शादी हुई है, औरत लड़की की, वो जब औरत बन गई है, किसी की पत्नी बन गई है, तो उसकी अगर रिलीजन, जात अगर दूसरी है, अन्य जाति से है, अन्य देश से है, अन्य धर्म से है, तो भी उसका होरोस्कोप एज इट शादी के बाद जो है वो चलेगा। वो हस्बैंड के टेवे में कवर नहीं होगा। ये बहुत लोगों को भ्राती है कि भाई हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो सिर्फ हस्बैंड का टेवा दिखाकर आ जाती हैं, जबकि हाउस वाइफ पत्नी नहीं होती है, वो भी काम करने वाली स्त्री होती है, वो भी अर्निंग हैंड होती है, तो उसके अलग ग्रह होते हैं। या कई बार जो हमारा समाज जिस तरफ जा रहा है, जिस गंदगी की ओर हमारा समाज जा रहा है, गंदगी शब्द मैं इसलिए दोस्तों इस्तेमाल कर रहा हूं कि आज कल तो बहुत बुरा हाल हो गया है। हर एक चौथे घर में या 10वें घर में कोई ना कोई कलह क्लेश की वजह है ही है, और इनमें से ज्यादातर देखा गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो दोस्तों, अगर ऐसी जोड़ी, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी, उसमें से किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर हो जाता है, तो भी उस पत्नी का जो टेवा है वो अलग से बोलेगा। जी हां दोस्तों, उस पत्नी का टेवा अलग से बोलेगा, उस पत्नी के ग्रह अलग से बोलेंगे। वो आपके टेवे में मर्ज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में कोई और आ गया है, या आपके जीवन में कोई और आ गया है। और दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी व्यक्ति किसी भी मर्द को यह कहने की ताकत नहीं रखता कि तेरी पत्नी का अफेयर कहीं चल रहा है, मगर सभी एस्ट्रोलॉजर्स या सभी व्यक्ति उस स्त्री को जरूर कहेंगे कि हो सकता है या आपके पति का अफेयर कहीं चल रहा है। यानी कि मेरे कहने का भाव यह है कि हमने यहां भी टारगेट जो है स्त्री को किया। अगर हम मर्द को यह बात बोलेंगे तो हो सकता है मर्द हमारी कॉलर पकड़ ले। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने चरित्र को खुद ही साफ रखें, ताकि हमें ऐसी बात समाज में सुननी ना पड़े, किसी से सुननी ना पड़े। अगर हम अपना चरित्र साफ रखेंगे तो हमारे घर में बरकत होगी,
हमारे अपने जो ग्रह हैं वो एक दूसरे के सपोर्ट में होंगे, कभी हमें नुकसान नहीं होगा, हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, हर चीज बढ़िया होगी। तो दोस्तों, जब भी आपकी पत्री, आपकी जन्म कुंडली में आपके स्टार अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप अपनी पत्नी का होरोस्कोप जरूर दिखाएं। आप अपनी पत्नी के होरोस्कोप से जो उपाय है वो जरूर करवाएं। और ये भी हो सकता है, पंडित जी ने कहा है कि हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ बिल्कुल बढ़िया हो, अच्छे हो, फिर भी उनके ग्रह काम ना कर रहे हो। इसकी भी वजह पंडित जी ने लिखी है। देखिए, बड़ी बारीकी से ये चीजें मैंने ढूंढ कर आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, ताकि हमारा समाज, हमारे जो एस्ट्रोलॉजर भाई हैं, हमारी जो ये समाज है, ये बढ़िया हो, इनको इनको ज्ञान मिले और इनको नहीं, देखिए, मैं कोई ज्ञान बांटने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं ज्ञानी हूं, ना मुझे इतना इल्म है। मैं तो जो बातें पढ़ता हूं, लाल किताब में समझता हूं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है। अब ये भी हो सकता है कि कोई हस्बैंड वाइफ की जोड़ी बिल्कुल पवित्र हो, साफ हो, सुथरी हो, उनका बाहर किसी के साथ अफेयर ना हो, ये भी पॉसिबल है। फिर भी पंडित जी कहते हैं कि इस दौरान भी उनके ग्रह जो है मंदे हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके बावजूद भी उनके ग्रह मंदे हो सकते हैं। और ये ग्रह मंदे, कुंडलियों के ग्रह ऐसे नहीं मंदे हो जाते। कुंडलियों के ग्रह को मंदा हम खुद करते हैं अपनी कार्रवाइयों से। अब हस्बैंड वाइफ का टेवा, हस्बैंड का टेवे में वाइफ का टेवा मर्ज हो गया, मगर वाइफ के अपने स्टार नहीं चल रहे, हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो इसके लिए पंडित जी कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसा कपल, ऐसी जोड़ी शनि की मंदी कार्रवाइयां करती हो। शनि की मंदी कार्रवाइयां दोस्तों क्या है? हो सकता है कि वो पति पत्नी शराब का सेवन करते हो सकता है वो पति पत्नी मांस का सेवन करते हो, खाते हो, नॉनवेज खाते हो, या अपने चरित्र को ठीक नहीं रखते हैं, नॉनवेज खाकर, शराब पीकर। तो भी ऐसे जो कपल हैं या ऐसे जिनके टीवी हैं, उनके ग्रह जो हैं वो काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल लाल किताब हमें जीने की राह, जीने का सलीका, जीने का तरीका बताती है, समझाती है। आइए हम सब लाल किताब जिस तरह से हमें जीने का तरीका सिखाती है, हम उसको अडॉप्ट करें, वहमों में ना पड़े, रीले देखकर उपाय ना करें। साइंटिफिक उपाय हैं, हर उपाय के पीछे लॉजिक है। आप उन लॉजिक को समझें, आप खुद लाल किताब पढ़ें, आप खुद इस विद्या को सीखें। आसान विद्या है, अपने लिए सीखने के लिए ये कोई मुश्किल नहीं है, अपने चरित्र को ठीक रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अपने बच्चों को ठीक रखने के लिए, संस्कार देने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं भी सीखना चाहते हैं तो कृपया अपने संस्कारों में रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें, बच्चों को आशीर्वाद दें, कानून की पालना करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।